छात्रों, अब हम देखते हैं सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य विस्तार के बारे में कि सम्राट कनिष्क ने अपना साम्राज्य कहां कहां पर इसने विस्तृत किया। तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। तो कनिष्क प्रथम का तो साम्राज्य विस्तार कहां कहां पर हुआ तो उसके बारे में हम देखते हैं। कश्मीर पर आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण। तो सम्राट कनिष्क प्रथम ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उसके बारे में हम देखते हैं कि कलहण की पुस्तक, राजतरंगिणी में कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर विजय प्राप्त की और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। यह नगर आज एक छोटे से गांव के रूप में स्थित है। यह नगर आज भी एक छोटे से गांव के रूप में, छोटे से गांव के रूप में स्थित है। गांव के रूप में स्थित है। छात्रों, कश्मीर पर आक्रमण जो सम्राट कनिष्क प्रथम है, कनिष्क प्रथम ने कश्मीर पर आक्रमण किया और इस बात की जानकारी हमें जो कलहण नामक विद्वान है, कलहण नामक विद्वान की पुस्तक राजतरंगिणी से इस बात की हमें जानकारी पता चलती है। सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कश्मीर पर विजय प्राप्त की इसने और क्या किया इसने, और जो कश्मीर पर विजय प्राप्त की और कनिष्कपुर नगर की इसने स्थापना की। यह नगर आज भी एक छोटे से गांव के रूप में आज भी स्थित है। तो छात्रों, इस प्रकार से कश्मीर पर विजय का प्रमाण प्राप्त होता है हमें कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी से। छात्रों, गांधार पर अधिकार, अगला जो आक्रमण हुआ वो कहां पर हुआ? गांधार पर अधिकार, गांधार पर अधिकार। अफगानिस्तान का क्षेत्र था छात्रों, प्राचीन समय के अंदर गांधार कहलाता था और इसने गांधार पर आक्रमण किया। चीनी ग्रंथों में हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार, चीनी ग्रंथों व हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार सम्राट कनिष्क ने गांधार पर अधिकार किया। कनिष्क का गांधार पर अधिकार था। गांधार पर अधिकार था। सिंध पर अधिकार, सिंध पर
सिंध पर अधिकार। सुई विहार लेख के अनुसार सिंध पर कनिष्क प्रथम का अधिकार था। सुई विहार लेख के अनुसार सुई विहार लेख के अनुसार सिंध पर कनिष्क प्रथम का अधिकार था। सिंध पर कनिष्क प्रथम का अधिकार था। सिंध पर कनिष्क प्रथम का अधिकार था। साकेत वे पाटलिपुत्र पर विजय। साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय। साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय। छात्रों, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के कोटकुल राजा को पराजित किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के कोटकुल राजा को पराजित किया। और साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। साकेत व पाटलिपुत्र पर साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। पाटलिपुत्र के कोटकुल वंश के राजा ने पाटलिपुत्र के कोटकुल वंश के राजा ने कनिष्क को पाटलिपुत्र के कोटकुल वंश के राजा ने कनिष्क को एक अनोखा कुक्कुट, एक अनोखा कुक्कट, एक अनोखा कुक्कट भगवान बुद्ध का पानी पीने का जल पात्र, पानी पीने का जल पात्र, पानी पीने का जल पात्र, एक अनोखा कुक्कुट भगवान बुद्ध का पानी पीने का जल पात्र, पानी पीने का जल पात्र व अश्वघोष नाम का विद्वान दिया। अतः कनिष्क ने प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर इसका राज्य इसे पुनः लौटा दिया। इसका राज्य इसे पुनः लौटा दिया। इसका राज्य इसे पुनः लौटा दिया। पार्थियन विजय, पार्थियन विजय, पार्थियन विजय। पार्थियन साम्राज्य तथा पार्थियन साम्राज्य तथा कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं कनिष्क
के साम्राज्य की सीमाएं आपस में स्पर्श करने लगी, आपस में स्पर्श करने लगी, आपस में स्पर्श करने लगी। अतः साम्राज्य विस्तारवाद की नीति के चलते, अतः साम्राज्य विस्तार को लेकर साम्राज्य विस्तार को लेकर कनिष्क व पार्थियों में युद्ध हुआ। कनिष्क व पार्थियों में युद्ध हुआ। सम्राट कनिष्क इसमें विजय प्राप्त, सम्राट कनिष्क ने इसमें विजय प्राप्त की। इसमें कनिष्क विजय हुआ। कनिष्क विजय हुआ। छात्रों यहां देखिए कि कश्मीर पर आक्रमण, सम्राट कनिष्क ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के चलते अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण किया। और इसके आक्रमण की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, कलहण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी नामक पुस्तक, उससे हमें इस बात की जानकारी पता चलती है कि सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और कश्मीर में उसने जो कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की, कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। और यह नगर आज भी एक छोटे से गांव के रूप में कश्मीर में विद्यमान है। छात्रों गांधार पर आक्रमण अधिकार, चीनी ग्रंथों, जो चीनी ग्रंथ व चीनी यात्री था हेनसांग, उसका जो ग्रंथ है सीयू की, कौन सा ग्रंथ है, सीयू की। तो चीनी ग्रंथों में हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार कनिष्क का गांधार पर भी अधिकार था कि कनिष्क ने गांधार पर अधिकार कर रखा था। सिंध पर अधिकार, सुई विहार का लेख, कौन सा लेख है, सुई विहार का जो लेख है, इसके अनुसार जो सिंध पर कनिष्क प्रथम का अधिकार था। किसका अधिकार था, कनिष्क प्रथम का इस पर जो अधिकार था, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय कहां पर थी, साकेत व पाटलिपुत्र पर विजय की हमें जानकारी मिलती है कि जो कनिष्क प्रथम था, कनिष्क प्रथम ने साकेत व पाटलिपुत्र पर भी विजय कर रखी थी। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के कोटकुल राजा, कौन से राजा, कोटकुल वंश का जो राजा था वो पराजित किया और साकेत व पाटलिपुत्र पर क्या किया, अधिकार कर लिया। तो साकेत व पाटलिपुत्र पर उसने अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र के कोटकुल वंश के राजा ने कनिष्क को एक अनोखा अब अधिकार कर लिया। अब जो कोटकुल वंश का राजा है, कोटकुल वंश के राजा ने कनिष्क को एक अनोखा कुक्कट क्या किया, एक अनोखा कुक्कट में भगवान बुद्ध का पानी पीने का जो जलपात्र है, भगवान बुद्ध का पानी पीने का जलपात्र में अश्वघोष नामक विद्वान, तो अश्वघोष नाम का विद्वान भगवान बुद्ध के पानी पीने का जलपात्र में एक अनोखा कुक्कट जो भेंट किया। किसे भेंट किया, कनिष्क को। यह भेंट पाकर कनिष्क अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसने कोटकुल वंश के राजा का साम्राज्य उन्हें लौटा दिया। इसके अतिरिक्त पार्थियन विजय, कनिष्क के साम्राज्य की सीमा वे तथा जो पार्थियन थे, पर्शिया अर्थात ईरान के शासक थे, उनकी जो सीमाएं जो क्या आपस में स्पर्श हो रही थी। छात्रों प्राचीन काल के अंदर ईरान को फारस तथा पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो ये जो पर्शियन लोग थे ये कहाँ निवास करते थे, पर्शिया के अंदर निवास करते थे। तो इन पर्शियन साम्राज्य की सीमा तथा जो सम्राट कनिष्क थे कुषाण वंश के, तो उनकी सीमाएं आपस के अंदर स्पर्श करने लगी। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के अंदर संघर्ष प्रारंभ हुआ। साम्राज्य विस्तारवाद की नीति को लेकर इन दोनों शक्तियों में कुषाण वंश के राजा कनिष्क प्रथम तथा पार्थियन जो लोग थे, तो इन दोनों के अंदर क्या हुआ कि युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर कनिष्क ने पार्थियनों को बुरी तरह पराजित किया। छात्रों अब हम देखते हैं चीन पर आक्रमण। जो सम्राट कनिष्क प्रथम है, सम्राट कनिष्क प्रथम का चीन पर आक्रमण, तो चीन पर आक्रमण के बारे में हम चर्चा करते हैं।
चीन पर आक्रमण। सम्राट कनिष्क ने चीन के शासक के पास सम्राट कनिष्क ने चीन के शासक के पास अपना एक दूत भेजा। और यह कहलवाया कि एक चीनी राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ में करवा दिया जाए। एक चीनी राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ करवा दिया जाए। कनिष्क के साथ करवा दिया जाए। सम्राट कनिष्क के दूत की बात को सुनकर चीन के सम्राट ने दूत को बंदी बना लिया। दूत को बंदी बना लिया। इस बात को लेकर कनिष्क प्रथम ने चीन पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क प्रथम ने चीन पर आक्रमण किया। इस बात को लेकर कनिष्क प्रथम ने चीन पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध में पराजित हुआ। कनिष्क प्रथम ने पुनः आक्रमण किया। कनिष्क प्रथम ने एक बार पुनः आक्रमण किया। इस बार चीन के यारकंद, खोतान, काशगार क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कनिष्क प्रथम भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क प्रथम भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की।
अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। तो छात्रों, जो अब सम्राट कनिष्क अपने विजय अभियान के तहत क्या करते हैं कि चीन पर आक्रमण करते हैं, और उन्होंने चीन पर आक्रमण करने से पहले अपना एक दूत भेजा चीन के सम्राट के पास में, और दूत के माध्यम से चीन के सम्राट को यह कहलवाया कि वो अपनी एक पुत्री का विवाह जो सम्राट कनिष्क प्रथम से कर दे। इस बात को सुनकर चीन का सम्राट अत्यंत ही क्रोधित हो गया और उसने कनिष्क द्वारा भेजे गए दूत को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता कनिष्क को चला तो कनिष्क ने एक विशाल सेना के साथ में आक्रमण किया, एक विशाल सेना के साथ में जो चीन के सम्राट के ऊपर आक्रमण किया। परंतु इस आक्रमण में, इस युद्ध के अंदर जो कनिष्क प्रथम है ये इसकी पराजय हुई, परंतु कनिष्क प्रथम ने हार नहीं मानी और उसने एक बार पुनः आक्रमण किया और इस बार उसको सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता के अंदर उसे जो चीन के यारकंद, कौन सा था, यारकंद, खोतान, काशगार, कौन सा, यारकंद, खोतान, काशगार के क्षेत्र में क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। तो इसे यारकंद, खोतान, काशगार के क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई। किसे प्राप्त हुई, चीन के सम्राट को, कनिष्क सम्राट कनिष्क को इसमें विजय प्राप्त हुई। किसके विरुद्ध, चीन के सम्राट के विरुद्ध। छात्रों, सम्राट कनिष्क ने चीन के शासक के पास अपना एक दूत भेजा और यह कहलवाया कि एक चीनी राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ में करवा दिया जाए। सम्राट कनिष्क के दूत की बातों को सुनकर चीन के सम्राट ने दूत को बंदी बना लिया। इस बात को लेकर कनिष्क प्रथम ने चीन पर आक्रमण किया, परंतु वो क्या हुआ, पराजित हुआ। कनिष्क प्रथम ने एक बार पुनः चीन पर आक्रमण किया और इस बार यारकंद, खोतान, काशगार नाम के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से छात्रों की कनिष्क प्रथम भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से की छात्रों, कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क द्वारा जो चीन पर विजय प्राप्त की गई, और ये जो विदेशी चीन क्या था, विदेशी साम्राज्य था, और इस विदेशी साम्राज्य के एक बहुत बड़े भाग पर जो कनिष्क ने अधिकार कर लिया। तो सर्वप्रथम भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था, वो थे सम्राट कनिष्क प्रथम। छात्रों, अब हम देखते हैं सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य, इसका साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सम्राट कनिष्क प्रथम सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य में, सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य में अफगानिस्तान, यारकंद, काशगर, खोतान, साकेत, पाटलिपुत्र, कश्मीर, सिंध, पंजाब, बैक्ट्रिया, भावलपुर, बैक्ट्रिया, भावलपुर, बलूचिस्तान, मध्य भारत, मध्य भारत का क्षेत्र आता था, मध्य भारत का क्षेत्र आता था। तो छात्रों, सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य में अफगानिस्तान, यारकंद, काशगार, खोतान, साकेत, पाटलिपुत्र, कश्मीर, सिंध, पंजाब, बैक्ट्रिया, भावलपुर, बलूचिस्तान, मध्य भारत का क्षेत्र इसके जो साम्राज्य के अंदर जो आता था। किसके साम्राज्य के अंदर, सम्राट कनिष्क प्रथम के साम्राज्य के अंदर ये आता था। छात्रों, अब हम देखते हैं कि सम्राट कनिष्क
की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, सम्राट कनिष्क एक महान विजेता था। महान विजेता होने के साथ साथ में कुशल प्रशासक हुए। कुशल प्रशासक होने के साथ साथ ये जो कला व संस्कृति का रक्षक था। तो इसके शासनकाल के अंदर कला व संस्कृति के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, हम देखते हैं कि जो सम्राट कनिष्क की प्रथम के समय सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता व कला संस्कृति का रक्षक था। सम्राट कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता, आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता, कला व संस्कृति का संरक्षक था। कला व संस्कृति का संरक्षक था। कला व संस्कृति का संरक्षक था। तो सम्राट कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता, कला व संस्कृति का संरक्षक था। कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में चरक, पार्श्व, अश्वघोष, चरक, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, नागार्जुन, मात्रचेत, संरक्ष, मात्रचेत, संरक्ष, मात्रचेत, संरक्ष, वसुमित्र, 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 एजिसिलाओस, एजिसिलाओस। कनिष्क के दरबार में चरक, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, मात्रचेत, संरक्षक, संरक्षक, वसुमित्र, एजिलोस नाम के विद्वान आश्रय पाते थे। नामक विद्वान या नाम के विद्वान आश्रय पाते थे, आश्रय पाते थे। छात्रों, ये विद्वान हैं कौन कौन से कनिष्क के दरबार के अंदर? तो छात्रों, चरक, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, मात्रचेत, संरक्षक, वसुमित्र, एजिसिलाओस नामक जो विद्वान आश्रय पाते थे। तो छात्रों, इसमें देखिए कि सम्राट कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता था, कला व संस्कृति का संरक्षक था। कनिष्क के दरबार में चरक, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, मात्रचेत, संरक्षक, वसुमित्र, एजिसिलाओस नामक जो विद्वान थे ये आश्रय पाते थे। छात्रों, अब हम देखते हैं कि चरक जो विद्वान छात्रों विद्वानों के बारे में हम देखते हैं। चरक कनिष्क के राज्यवेद थे। चरक सम्राट कनिष्क के राजवेद थे, राजवेद थे। इन्होंने चरक संहिता
नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष, अश्वघोष इस बौद्ध विद्वान ने स्वरानंद, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, इस बौद्ध विद्वान ने स्वरानंद, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा। नामक ग्रंथ लिखा, नामक ग्रंथ लिखे। वसुमित्र, वसुमित्र यह बौद्ध विद्वान कनिष्क के समय आयोजित होने वाली, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित होने वाली चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मात्रचेट, मात्रचेट, मात्रचेट। अर्ध्य शतकम नामक ग्रंथ लिखा। इसने अर्ध्य शतकम नामक ग्रंथ लिखा। अर्ध्य शतकम नामक ग्रंथ लिखा। संघर्ष, संघर्ष यह कनिष्क का राजपुरोहित था। कनिष्क प्रथम का राजपुरोहित था नागार्जुन। नागार्जुन प्रज्ञापारमिता सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। प्रज्ञापारमिता नामक ग्रंथ लिखा। प्रज्ञापारमिता नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रतिपादन किया। एजिसिलाओस, एजिसिलाओस यह ग्रीक विद्वान था। छात्रों, जो सम्राट कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत सम्राट कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता था, कला संस्कृति का ये संरक्षक था। इसके जो शासन काल में इसके दरबार में चरक, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, मात्रचेत, संरक्षक, वसुमित्र, एजिसिलाओस नामक जो विद्वान थे क्या कि आश्रय पाते थे। छात्रों, इसके दरबार में चरक नाम का जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य निवास करता था। सम्राट कनिष्क के राजवेद थे। चरक कौन थे? सम्राट कनिष्क के राजवेद थे। इन्होंने चरक संहिता नामक जो ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद पर आधारित ये ग्रंथ है। छात्रों, चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये आपके न्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का शब्दकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो छात्रों, चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष इस बौद्ध विद्वान ने सोरानंद, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सोरानंद नामक ग्रंथ, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण नामक इसने ग्रंथ लिखा। वसुमित्र यह भी एक बौद्ध विद्वान था और सम्राट कनिष्क की दरबार में ये आश्रय पाता था। और सम्राट कनिष्क के समय के अंदर कश्मीर के कुंडल वन के अंदर जो कश्मीर के कुंडल वन के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उस चतुर्थ बौद्ध संगीति का ये क्या था? अध्यक्ष था। छात्रों, मात्रचेत नाम का जो विद्वान है, इसने अर्ध्य शतकम नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा? अर्ध्य शतकम नामक इसने ग्रंथ लिखा। ये भी कनिष्क के दरबार में आश्रय पाता था। संरक्षक ये कनिष्क प्रथम का राजपुरोहित था। इसके अतिरिक्त छात्रों, नागार्जुन नामक जो विद्वान है, इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। प्रज्ञापारमिता नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रज्ञापारमिता नामक ग्रंथ लिखा और शून्यवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया। एजिसिलाओस नामक जो विद्वान है, यह ग्रीक विद्वान था। कौन सा विद्वान था छात्रों? ग्रीक विद्वान था और ये सम्राट कनिष्क के दरबार में ये भी जो आश्रय पाता था। छात्रों, अब हम देखते हैं कि कला का विकास, कला के क्षेत्र में योगदान। तो सम्राट कनिष्क का कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कला के क्षेत्र में योगदान, कला का विकास। कला के क्षेत्र में योगदान। कनिष्क ने बौद्ध मूर्तियों, कनिष्क ने बौद्ध मूर्तियों, मठों, बौद्ध मूर्तियों, मठों, विहारों, मंदिरों का निर्माण करवाया, तक्षशिला के निकट शिरमुख नगर में, तक्षशिला के निकट शिरमुख नगर, व कश्मीर में
कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया। एक स्तूप का निर्माण करवाया। एक स्तूप का निर्माण करवाया। जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बनी इंद्र बुद्ध ब्रह्मा। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बनी इंद्र बुद्ध ब्रह्मा वे कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वह कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कनिष्क को घुटनों तक चोगा व पैरों में भारी जूते पहने दिखाया गया है। कनिष्क को घुटनों तक चोगा व घुटनों तक चोगा व पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाए गए हैं। पहने हुए दिखाए गए हैं। कनिष्क के समय भारत में दो नवीन कलाओं का जन्म हुआ। कनिष्क के समय भारत में दो नवीन कलाओं का जन्म हुआ। कलाओं का जन्म हुआ। मथुरा कला व गांधार कला। छात्रों, जो सम्राट कनिष्क के
का जो कला के क्षेत्र में योगदान है उसके अंतर्गत छात्रों कनिष्क ने बौद्ध मूर्तियों, मठों, विहारों, मंदिरों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? बौद्ध मंदिरों, बौद्ध मूर्तियों का, मठों का, विहारों का, मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त जो सम्राट कनिष्क द्वारा तक्षशिला के निकट सिरमुख नगर, कौन सा नगर था छात्रों? सिरमुख, जो तक्षशिला है, तक्षशिला के पास में इन्होंने सिरमुख नगर की स्थापना की। कौन से नगर की स्थापना की छात्रों? सिरमुख नगर की स्थापना की। तो किसने की छात्रों स्थापना करवाई? सिरमुख नगर की स्थापना जो सम्राट कनिष्क द्वारा करवाई गई। कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना करवाई गई। तो तक्षशिला के निकट सिरमुख नगर व कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना जो कनिष्क प्रथम द्वारा करवाई गई। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया। अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया। तो कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को जो प्रतिष्ठित किया गया। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बनी इंद्र, बुद्ध, ब्रह्मा व कनिष्क की स्वयं की मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कनिष्क को घुटनों तक चोगा व पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। छात्रों कनिष्क के समय के अंदर मथुरा कला व गांधार कला जो मूर्ति निर्माण कला शैलियां हैं, मथुरा कला व गांधार कला शैली के इनका जो विकास हुआ। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि मथुरा कला व गांधार कला के बारे में। तो छात्रों गांधार शैली या गांधार कला इसे इंडो ग्रीक शैली, इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। इसे इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली का केंद्र गांधार था। इस शैली का केंद्र गांधार था। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां इस शैली में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण इस शैली का केंद्र गांधार था। इस शैली में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर पर किया गया। काले स्लेटी पत्थर से किया गया। काले स्लेटी पत्थर से किया गया मथुरा शैली। मथुरा शैली या मथुरा कला, मूर्ति निर्माण कला शैलियां छात्रों मथुरा कला, ये इस शैली का जन्म मथुरा में हुआ। इस शैली का जन्म
मथुरा में हुआ। इस शैली का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा में हुआ। इस शैली का जन्म मथुरा में हुआ। इसमें लाल बलुए पत्थर पर इसमें लाल बलुए पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ। लाल बलुए पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू धर्मों से संबंधित अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। मथुरा शैली में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो छात्रों, जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली के अंतर्गत देखिए कि जो मथुरा शैली का जन्म मथुरा में हुआ। इसमें लाल बलुए पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही जो निर्मित हुई और प्रथम शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई। मथुरा शैली में बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ। गांधार शैली या गांधार कला, इसे इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली का केंद्र कहाँ था? गांधार के अंदर था। इस शैली में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से तो ये जो मूर्ति निर्माण शैली है छात्रों, तो इसका विकास जो सम्राट कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं कि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक टावर बनवाया। उस पर लोहे का छत्र बनवाया। उसी के पास एक संगाराम निर्मित करवाया। इसी टावर के पास एक संगराम बनवाया, जो कनिष्क के चैत्य का नाम है। संगाराम बनवाया जो कनिष्क
के चैत्य का नाम है कनिष्क के चैत्य का नाम है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस ने करवाया। इसका वास्तुकार यवन, इसका यवन वास्तुकार अगिलस था। तो छात्रों, जो सम्राट कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फुट ऊंचा 13 मंजिल का एक टावर बनवाया और उस पर एक लोहे का छत्र इसने स्थापित करवाया। इसी टावर के पास एक संगाराम बनवाया जो कनिष्क के चैत्य के नाम से जाना जाता है। और इस संगाराम का जो वास्तुकार था यवन वास्तुकार था अगिलस। तो छात्रों, इस प्रकार से कला व साहित्य के क्षेत्र में जो कनिष्क का शासनकाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं छात्रों कनिष्क और बौद्ध धर्म। तो कनिष्क और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। कनिष्क और बौद्ध धर्म। कनिष्क में बौद्ध धर्म। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों में हुआ। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। हीनयान संप्रदाय महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। कनिष्क ने तिब्बत, चीन, कोरिया, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो छात्रों,
जो कनिष्क वे बौद्ध धर्म सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। छात्रों, इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो अध्यक्ष कौन था छात्रों? अध्यक्ष इस संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। तो हीनयान व महायान दो भागों के अंदर बौद्ध धर्म बट गया। कनिष्क ने तिब्बत, चीन, कोरिया, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहाँ का किया? तिब्बत, चीन, कोरिया के अंदर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, किसने किया? सम्राट कनिष्क द्वारा। छात्रों, कनिष्क के बाद में अब देखते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारी। कनिष्क के बाद हुईशक, कनिष्क के बाद वासिशक, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, ने राज्य किया। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। तो छात्रों, सम्राट कनिष्क के बाद में जो वासिशक, हुईशक, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय ने राज्य किया। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था, वो अंतिम शासक कौन था? वासुदेव द्वितीय। तो इस प्रकार से छात्रों, जो प्राचीन भारत के इतिहास में कनिष्क जो कुषाण वंश का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुषाण विदेशी थे और पश्चिमी चीन, मध्य एशिया के पश्चिमी चीन कि ये यूची जाति से संबंधित थे। जब यूची जाति को चीन से जो पलायन करना पड़ा, तो वो 5 भागों में विभाजित हो गई और इनमें से एक भाग था वो कुषाण कहलाया। और इन्हीं कुषाणों के अंदर जो कुजुल कड़फिशेस था, इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक था विम कड़फिशेस, तथा इस कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक व महान शासक था कनिष्क प्रथम। तो कनिष्क प्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क प्रथम के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन के अंदर हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सम्राट कनिष्क है, तो कनिष्क का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कनिष्क प्रथम का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।